जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मुगल काल। एक तरह से हम देख लिए थे मोटी मोटा 1526 से लेकर 1707 ईस्वी औरंगजेब तक। उसके बाद हम एक टॉपिक ही पढ़ते हैं। इसमें पूरा 1857 तक का जो मुगल कालीन इतिहास था उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो चलते हैं। 1707 से लेकर 1712 ईस्वी तक शासन था बहादुर शाह। किसका था? बहादुर शाह। बहादुर शाह प्रथम, इसको क्या कहेंगे? बहादुर शाह प्रथम। इसके बारे में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि सबसे बुजुर्ग शासक इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सबसे बुजुर्ग जो शासक है वो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सबसे बुजुर्ग जो है इसको शासक कहा जाता है। बस इसके बारे में यही है। उसके बाद जहादर शाह कौन है? उसके बाद जहादर शाह। कब से कब तक शासन किया? 1712 से लेकर 1713 तक। 1712 से लेकर 1713 तक इसको कहा जाता है लंपट मूर्ख। क्या कहा जाता है? लंपट मूर्ख। लंपट मूर्ख किसी शासक को कहा जाता था? तो जहादर शाह को। जहादर शाह। उसके बाद सत्ता आया फर्रुख सियर। क्या नाम था उसका? फर्रुख सियर। इसका जो शासनकाल था 1713 से लेकर 1719 ईस्वी तक। 1713 से लेकर 1719 ईस्वी तक। इसके समय ही बंदा बहादुर की हत्या कर दी गई थी। एक तरह से फांसी दिया गया था 1716 ईस्वी में। इसको कहा जाता है घृणित शासक। घृणित शासक। बहादुर शाह प्रथम को सबसे बुजुर्ग शासक, जहादर शाह को लंपट मूर्ख शासक और फर्रुख सियर को सबसे घृणित शासक कहा जाता था। इसी के समय बंदा बहादुर की जो है फांसी दिया गया था। बंदा बहादुर जो गुरु गोविंद सिंह के साथ थे। उसके बाद इसी के समय फिर आता है मोहम्मद शाह रंगीला। कौन आता है? मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला। इसका शासन चलता है 1719 से लेकर 1748। 1719 से लेकर 1748 ईस्वी तक इसका शासन चलता है। इसका क्या है? शासन चलता है। इसी ने जजिया कर को समाप्त कर दिया। जजिया कर समाप्त। औरंगजेब जो जजिया कर लाया था इसको मोहम्मद शाह रंगीला ने समाप्त कर दिया। इसके बारे में ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है अहमद शाह। इसके बाद आता है कौन? अहमद शाह। अहमद शाह इसका शासन था 1748 ईस्वी से लेकर 1748 ईस्वी से लेकर 1754 ईस्वी तक। इसके बारे में कुछ खास नहीं है। उसके बाद चलते हैं आलमगीर। उसके बाद शासन आता है आलमगीर सेकेंड। किसका आता है? आलमगीर का। आलमगीर सेकेंड। इसका जो शासन काल था 1754 से लेकर 1759 ईस्वी। 1754 से लेकर 1759 ईस्वी। और पूछ दे प्लासी के युद्ध के समय मुगल कालीन बादशाह कौन था? तो उसका नाम था आलमगीर सेकेंड। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी को। आलमगीर सेकेंड 1754 से लेकर 59 ईस्वी तक चला। प्लासी का युद्ध। इसका इंपॉर्टेंट क्या है? प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध इसी के समय हुआ था। अगला फिर कौन है? शाह आलम। कौन है? शाह आलम। इसका जो शासन था 1760 से लेकर 1806। 1760 ईस्वी से लेकर 1806 ईस्वी तक शाह आलम ने शासन किया। इसके समय ही बक्सर का युद्ध, इलाहाबाद की संधि, यही सब हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध भी इसी के समय हुआ था। कौन क्या हुआ था? ये था तीसरा
थर्ड, मुगल में सबसे लंबा शासन, सबसे लंबा शासन। उसके बाद पानीपत का युद्ध, पानीपत थर्ड जो था इसी के समय युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764 में इसी के समय हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में इसी के समय शासनकाल में हुआ था। उसके बाद इलाहाबाद की जो संधि थी, इलाहाबाद की संधि भी इसी के समय हुआ था। इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं, अकबर सेकंड। अकबर सेकंड, इसका शासनकाल कब थे? 1806 से लेकर 1837, 1806 से लेकर 1837 ईस्वी तक इसका शासनकाल था। इसके समय जो राजा राम मोहन राय थे, 1828 ईस्वी में शायद उन्होंने इसी का स्थापना किया था, उनको राजा की उपाधि दी गई थी। उसके बाद होता है अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय, बहादुर शाह जफर सेकेंड, 1837 से लेकर 1857 ईस्वी तक, 1857 ईस्वी तक इसने शासन किया। 1862 में इनकी मृत्यु रंगून में हो जाती है। 1862 में मृत्यु रंगून, कहाँ पड़ता है ये? म्यांमार, बर्मा। तो दोस्तों ये हमारा एक तरह से मुगल काल का जो इतिहास था सब समाप्त हो गया। इसके बाद हम आगे देखेंगे, आगे देखते हैं अगला कौन सा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। धन्यवाद।